जब हम थीटा के बारे में बात करते हैं, ऑफ कोर्स थीटा एक हीलिंग मोडालिटी के फॉर्म में आया है, लेकिन थीटा सब्जेक्ट जो है या थीटा वर्ड जो है, राइट, वो एक कोई नई चीज नहीं है। और हमें पता है कि थीटा वेव जो है वो एक इलेक्ट्रिक पल्स है हमारे ब्रेन की, जो हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है, राइट। सो जब आप थीटा की बात करते हैं तो थीटा का रेलेवेंस क्यों है? क्योंकि देर इज गामा रेज, देर इज बीटा रेज, देर इज अल्फा रेज, देर इज डेल्टा रेज। और थीटा में के का क्या इतना इम्पोर्टेंस, या क्यों हम उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं? सो बेसिकली जब हम थीटा की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आपके स्पेस में जब आप मेडिटेटिव स्टेट में जाना चाहते हैं, राइट, तो जो मेडिटेटिव स्टेट में आपको होना चाहिए एक ट्रांस के स्टेट के अंदर, राइट। सो उस स्टेट के अंदर रहने के लिए आपका जो दिमाग का जो संतुलन या दिमाग के अंदर जो गतिविधि है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा तीव्र या बहुत ज्यादा कम भी ना हो, राइट। सो जो थीटा है वो बेसिकली उस तरह की चीज है जो कि आप महसूस करते हैं जब आप पूरी तरह से सो भी नहीं गए होते हैं, बट आपका माइंड रिलैक्स स्टेट के अंदर है और आप एक तरह से वो चीजों को याद कर पाते हैं। तो ना आप पूरी तरह से अवेक हैं, ना ही आप पूरी तरह से नींद में, गहरी नींद में हैं, बट यू आर इन अ स्टेट वेयर यू आर इन अ डीप रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, राइट। सो वहां पर आपकी जो थीटा वेव्स जो होती हैं वो अराउंड 4 to 8 के रेंज के अंदर रहती हैं। इसी तरह से हर एक जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स हैं उसमें अलग अलग तरह की गतिविधियां होती हैं, बट इसकी गतिविधि ऐसी है। सो इस गतिविधि के अंदर जो है आपका माइंड क्योंकि रिलैक्स स्टेट के अंदर है, तो आप आराम से जो आपके चीजें करना चाहते हैं हासिल, या जो चीजों पे आप फोकस करना चाहते हैं, या जो चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो वो चीजों को आप कर पाते हैं, राइट। बिकॉज अगर हमें कोई भी चीज को हासिल करना है, कोई भी चीज पे कार्य करना है, या कोई चीज को बदलना है अपने जीवन के अंदर, तो उसके लिए जरूरत है हम एक रिलैक्स स्टेट के अंदर रहें, राइट, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रहें। और उसके साथ साथ, क्योंकि अगर आप कोई भी अपनी मोडालिटीज देखें, जो भी आप मोडालिटीज के साथ काम करते हैं, तो वो मोडालिटीज के अंदर कहीं ना कहीं आप काफी स्टेट्स में थीटा स्टेट में जाते हैं। जैसे कि स्पेशली पास्ट लाइफ्स में जब आप जाते हैं तब आप थीटा स्टेट के, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ हिप्नोसिस स्टेट जिसके अंदर आप रहते हैं। शमानिज्म में हम काफी थीटा के स्टेट में ही रहते हैं। सो इसीलिए वहां पर ये हीलिंग्स जो हैं वो बहुत इफेक्टिव हीलिंग्स होती हैं। या आपके जो भी आप देख पाते हैं या विजुअल्स जो आते हैं या जिस भी स्पेस या टाइम या डायमेंशन से आप कनेक्ट कर पाते हैं, वो बेहतर और सही प्रकार से कर पाते हैं, राइट। सो उसी तरह से आपको क्योंकि अगर आप पूरी तरह से स्लीप में ड्रिफ्ट हो जाएंगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, और आप कुछ वर्णन भी नहीं कर पाएंगे, कुछ बता भी नहीं पाएंगे, राइट। सो देयरफॉर इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कोई भी अगर आपको चेंजेस भी करने हैं, कोई चीज़ों को सोचना भी है, कोई चीज़ों को देखना भी है, और उनको याद करके अपने सामने उसको महसूस करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वह स्टेट के अंदर रहें जिसमें कि आप 100% ना ही सो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो नॉट 100% अवेक, राइट, करेक्ट। सो जब हमने थीटा की लेवल, ऑफकोर्स थीटा जो है, थीटा हीलिंग जो है, वियाना जी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, और उन्होंने वो थीटा हीलिंग सिखाया जाता है। बहुत सारे उसके लेवल्स हैं, बहुत सारे, बट दैट इज टॉट थ्रू द थीटा, थ्रू हर इंस्टीट्यूट, राइट। और इसलिए जो हम बात कर रहे हैं, इवन, बट थीटा वर्ड इज समथिंग विच इज देयर विच एनीबडी कैन use it, because it is not that it is her invention, but at the same time healing का processes, healing के किस तरह से करने का, और all that knowledge regarding the 7 planes of existence, and
जो डेफिनेशन ऑफ क्रिएटर है, या इन टर्म्स ऑफ ऑल दोज बिलीफ सिस्टम्स। ऑफ कोर्स बिलीव्स तो हमारे डिफरेंट मोडालिटीज में शुरुआत से रही हैं, और काफ़ी हद तक कॉग्निटिव लेवल्स में, साइकोलॉजीज में, सीबीटी में, आरईबीटी में, या बहुत सारी ऐसे फैकल्टीज के अंदर, since I have also taught CBT, REBT and transactional analysis, so beliefs के ऊपर काफी काम वहाँ पे होता है, इवन एनएलपी में। सो इट्स नॉट समथिंग के बिलीव्स पे आप काम नहीं करते हैं, बट ओनली द थिंग इज मे बी हर प्रोसेस और हर वे ऑफ डूइंग थिंग्स is with the knowledge of those dimensions. Now, again, those 7 dimensions, even in shamanism, we have dealt with those dimensions. हम वो dimensions पे deal करते हैं. So, dealing with the crystal world, या animal world, या plant world, या ancestor realm, या विद रिस्पेक्ट टू इवन आपका फ्यूचर, या दिस थिंग, वो वहां पर भी है। लेकिन मे बी टू द कंसेप्ट जो वो नए लेके आई वॉज द फर्स्ट वॉज द सेवेंथ प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, जहाँ पे आपका सबसे ज्यादा हीलिंग होता है, राइट? और जहाँ पे सारे डायमेंशंस की एनर्जी रिसीव होती है। ओके, सो ये जब हमने लेवल 1 किया है, सो लेवल 1 ऑफ थीटा, of course we are greatly guided by her in terms of whatever she is, but क्योंकि as I said कि it is her registered trademark and उसके courses are taken by her, her people or faculty under there, and of course the prices are very high of that। लेकिन हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, we are trying to teach similar things in the way how we have grasped it, also combining lot of other things with it, राइट? सो इससे आपको एक बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों का जो है सीखने को मिलती है, और आप उसको समझने में भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, राइट? सो जब हम थीटा की बात करते हैं, एज आई मेंशन टू यू, हम वर्क करते हैं बिलीव्स के साथ, राइट? सो इन द फर्स्ट लेवल जब हम बात जो मैंने सिखाया हुआ है, वहां पर हमने बिलीव्स के काम किया है with respect to I will request that if people can keep their audios muted, right? I think मोहन दास जी आप भी अपना म्यूट कर लीजिए, एंड देर आर मेनी अदर पीपल, बिकॉज बीच बीच में थोड़ी आवाज आ रही है जो बीच में ऑब्स्ट्रक्ट करती है, राइट? यू विल बी गिवन द टाइम, आप बाद में कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, राइट? सो जैसे मैंने मेंशन किया कि बिलीफ जो है, हमने जब थीटा में लेवल पे 1 में किया है, तो वहां पर हमने बिलीव्स के ऊपर काम किया विद रिस्पेक्ट टू गोइंग इन द सेवेंथ प्लेन, एंड वहां पे रिप्लेसिंग दोज बिलीव्स, वर्किंग विद द क्रिएटर एज अ को क्रिएटर, विटनेसिंग द चेंज हैपनिंग देयर, वहां पे चेंज को होते हुए और पुल होते हुए वो बिलीफ को, और उसकी जगह पे नए बिलीफ को रिप्लेस करते हुए। अब कभी भी आप इस तरह का बिलीफ वर्क करते हो, तो बिलीफ वर्क हैज ट्रेमेंडस, उसका फायदा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी चीजें होती हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ हमारी सोच होती है, कुछ ना कुछ हमारी बिलीफ होती है। ये बिलीफ हमारी खुद की हो सकती है, हमारे एंसेस्टर्स की बिलीफ हो सकती है, हमारे पास्ट लाइफ की भी बिलीफ हो सकती है, और हमारी सोल लेवल की भी बिलीफ हो सकती है। तो इस तरह से 4 तरह की बिलीफ्स जो मेजर तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। अब जब आप अपने कोर बिलीव्स की बात करते हैं, तो वो है ऑब्वियसली हमारे जो प्रेजेंट लाइफ में जो हमारी बिलीव्स हैं फॉर्म हुई है, और वो हमारी फॉर्म होती है हमारे बचपन से लेकर आज तक के समय के अंदर। और ये जो बिलीव्स हम जब फॉर्म कर लेते हैं, तो उस बिलीफ के बेसिस पे ही जो जीवन में हमारे कुछ भी होता है, वो सब कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस बिलीफ ही होता है, राइट? तो इतना इंसान जो कोई बहुत ज्यादा सक्सेस पा पाता है, और कोई जना सक्सेस के लिए मेहनत करने के बावजूद भी सक्सेस नहीं पा पाता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका हार्डवर्क नहीं है, क्योंकि हार्डवर्क तो दोनों ही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बिलीफ है जो कि उसको हेल्प करता है वो जगह तक पहुंचने में, राइट? सो देयरफॉर बिलीफ प्लेज अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट रोल।
लेकिन जब हम फर्स्ट लेवल के अंदर वो बिलीफ के ऊपर काम करते हैं तो ऑफ कोर्स व्हेन यू आर वर्किंग विद अ क्लाइंट, आप क्लाइंट के लिए फॉर्म वर्क कर रहे हो या आप अपने लिए वर्क कर रहे हो, दोनों टाइम पे आपको वो बिलीफ को पता होना चाहिए कि वो क्लाइंट के सोच क्या है, उस पर्टिकुलर वजह क्या है जिसके कारण वो कोई भी इशू या प्रॉब्लम महसूस कर रहा है, या आप कोई भी इशू या प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, राइट, कर रहे हैं मतलब जीवन के अंदर। सो आप वो कभी कभी बिलीफ तो जानते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बिलीफ आपको पता ही नहीं होता, उसका कोई अंदाजा नहीं होता, कोई अंदेशा नहीं होता कि वो बिलीफ कहाँ से आ रही है, राइट। तो उसके लिए आपको उसकी तह तक पहुंचने के लिए एक डिगिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये डिगिंग प्रोसेस होता है जहाँ पे आप उनको कई तरह के सवाल पूछते हैं, और वो सवालों को पूछने के कारण जो जवाब आपको मिलता है वो जवाब आपको उस तह तक ले जाता है जिस तह पे आपको उस बिलीफ को आप मिल पाते हैं, राइट। क्योंकि बिलीफ जरूरी नहीं है कि बहुत सारी सब बिलीफ्स भी होती हैं, एक कोर बिलीफ होती है, उसके साथ साथ बहुत सारी जुड़ी हुई बिलीफ्स होती हैं। और यह बिलीफ जो जुड़ी होती हैं, उन बिलीफ को हटाने से ज्यादा कुछ हासिल नहीं होता है। अगर आपको एक चेंज हासिल करना है, कुछ भी बदलाव लाना है जीवन के अंदर, कोई भी सिचुएशन के अंदर, कोई भी इवेंट के अंदर, कोई भी चीज के अंदर, तो जरूरी है कि आप उसकी तह तक पहुंचे, उसके कोर बिलीफ तक पहुंचे। जब आप उस कोर बिलीफ को बदलते हैं, और उसको बदलने के लिए भी आपको उसके लिए सहमति होनी चाहिए, उसके साथ आपको जुड़ना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर कॉन्शियसनेस दैट यू आर रेडी टू चेंज दैट बिलीफ, राइट। सो देयरफॉर ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता है विद अ डीप इंटरेक्शन एंड द डीप टॉकिंग विद योर क्लाइंट, जो कि आपको मदद करता है टू ब्रिंग दिस प्रोग्राम और द बिलीफ इनटू द लाइट ऑफ द कॉन्शियस माइंड, जिससे कि वो जब आप लाइट ऑफ द कॉन्शियस माइंड में उसको ला सकें, तब आप उसको रिलीज करने में सक्षम हो पाते हैं, तब आप उसको रिलीज कर पाते हैं, राइट। सो ये जो डिगिंग प्रोसेस है, ये एडवांस डिगिंग प्रोसेस है, जो कि प्रोसेस हम सेकेंड लेवल में करते हैं।